गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोई भी सेट ऑफ रूल्स जो हमें क्या बताता है कि एक कंट्री कैसे काम करती है, कंट्री स्टेट या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम करती है, वो हमें कैसे पता चलता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, पहले अफगानिस्तान को ले लिया। हम अफगानिस्तान जैसे पहले क्या था, एक डेमोक्रेटिक, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिससे हमें पता चलता था क्या कि अफगानिस्तान जो है एक डेमोक्रेसी एज अ डेमोक्रेसी काम करेगा वो। लेकिन अब क्या है, अब जैसे रिसेंट में वहाँ पे क्या तालिबानियों ने अटैक किया है तो वहाँ का रूल जो है, वहाँ का जो अथॉरिटी है वो उन्होंने कैप्चर कर ली। तो अब वहाँ पे क्या, अब क्या है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एक अथॉरिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब वहाँ पर कौन रूल कर रहा है? अकॉर्डिंग टू एक अथॉरिटेटिव रिजीम, मतलब कि एक हायरार्किकल अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो हमें वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है कि वहाँ की कंट्री अब वो कैसे काम करेगी हैं। जैसे कि पहले हमें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पता चलता था कि वहाँ पर भी सबके पास राइट्स हैं, सबकी ड्यूटीज़ हैं, अपना डेमोक्रेसी है, राइट टू वोट है, सारा कुछ है अफ़गानियों के पास भी। लेकिन अब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि भाई अब ये सब वहाँ पे नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो हमें क्या करता है, जो हमें बताता है कि हाउ ए कंट्री वर्क्स, एक कंट्री कैसे काम करेगी वो हमें बताता है। और हमें ये क्या बताता है, और हमें वहाँ पे बताता है कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी या और कितनी ब्रांचेज़ हैं। ये सारी हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ के सिटीजन्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं, उनकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि वहाँ के पास उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, उनके पास सारे राइट्स हैं, उनके पास राइट टू एजुकेशन है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 2002 से पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता था कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन नहीं है। लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे पास ये राइट है। हमारा ड्यूटी, जैसे हमें अपने कोई नेशनल सिंबल है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तो वो कहाँ से पता चलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी राइट है। तो वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई रूल लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू उसी रूल के एक कंट्री ने वर्क करना। उसके बाद हम आगे हमारा टॉपिक है कि भाई ये हमें ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई कॉन्स्टिट्यूशन की। अब सबसे पहली इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड इसकी, सबसे पहले ये क्या है, ये एक लेजिस्लेटिव एजेंट का काम करता है। अब लेजिस्लेचर, अब जहाँ पर भी अब लेजिस्लेचर कानून बनना है तो वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि कानून बनना है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों ने मिलकर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ने मिलकर कानून बनाना है। तो वो किसी ने, लेजिस्लेटिव एजेंट काम कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे कानून बनेगा। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वैसे बताएगा, उनको वैसे ही कानून बनाना है। अब वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम नहीं करेंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेंगे, अपना। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंस है कि इसमें क्या होता है, राइट्स होते हैं सिटीजन्स के राइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे राइट्स हैं उन सिटीजन्स के पास उस कंट्री में जो परमानेंट है कंट्री उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अब जैसे हम यहाँ पे हमें को एजुकेशन का राइट है, पहले अफगानिस्तान में भी था को एजुकेशन का राइट वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन अब नया कॉन्स्टिट्यूशन, नई सरकार, नया सब, तो राइट टू को एजुकेशन वहाँ पे ख़त्म। तो वो हमें कहाँ से पता चल रहा है? वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है हमें, वही हमें पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे राइट टू को एजुकेशन नहीं है फिलहाल। पहले तो हम बोल सकते हैं, पहले तो गर्ल्स को भी राइट टू एजुकेशन नहीं दे रहे, लेकिन विद इन सर्टन लिमिट्स अब कुछ राइट्स दिए हैं। तो आगे नेक्स्ट चले हम, तो नेक्स्ट इसकी क्या नीड है? नेक्स्ट नीड ये है कि भाई ये क्या करता है, एक मेंटेन करके रखता है ऐसे, ये कानून ऐसे लॉ बनाएगा जो मेंटेन करके रखेगा पीस एंड हार्मनी
बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़। हमारी कंट्री में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, कोई एक कम्युनिटी हिंदू कंट्री नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे कानून बनाए होंगे कि हम आपस में लड़े ना। जैसे अब मैं आपको एक कानून, जैसे राइट टू रिलीजन एक कानून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें क्या बताता है कि हिंदू अगर ज़्यादा हैं तो वो मुसलमानों पे हैवी ना हो जाएं, अगर मुसलमान किसी स्टेट में हमारी ज़्यादा हैं तो वो हिंदुओं को डोमिनेट ना करें। तो मेंटेन करता है पीस बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। उसके बाद आगे वाला पॉइंट इसमें हम देखें तो और ये क्या करता है, ये सेंटर और सिटीजन्स, गवर्नमेंट एंड सिटीजन बोलो आप, सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनके बीच क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है। मतलब कि अगर हमें सिटीजन्स को कोई कानून की ज़रूरत है तो वो हम प्रोसीजर किसके थ्रू बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड इट्स गवर्नमेंट। उसके बाद आगे हम चलें तो क्या है इसमें, और क्या है कि सिटीजनशिप के रूल्स हैं कि एक कंट्री में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। हमें इंडिया में सिटीजनशिप लेनी है तो हमें क्या क्या प्रोसीजर। अब नेक्स्ट, अब जैसे अब रिसेंट में CAA आया है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक कानून है, वो भी एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ कि हमें सिटीजनशिप कैसे मिलनी है भाई। 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो भी हैं एक्सेप्ट मुस्लिम माइनॉरिटी तो नहीं गिनते हम, लेकिन चलो जो भी वहाँ पे रिलीजन की वजह से जिन पे भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो इस आधार पे यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये हमें CAA कहाँ देखने को मिलेगा, टीवी चैनल पे तो नहीं मिलेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अमेंडमेंट हुई, सिटीजनशिप्स के रूल्स को अमेंड किया नया कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रूल लाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कि भाई ये रिलीजन के हिसाब से इन 3 कंट्रीज से हमारे देश में लोग आ सकते हैं। तो ये हमें सिटीजनशिप देता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे मैं अब इसके टाइप्स पे चलूँ कि टाइप्स क्या हैं इसके, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स। अब टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं, टाइप्स को मैं डिफाइन करेंगे हम 2 टाइप्स। सबसे पहले एक टाइप किसके, एज अ डॉक्यूमेंट, कैसा डॉक्यूमेंट है वो, डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको 2 तरह से डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट हमेशा। तो वो डॉक्यूमेंट एक होता है रिटन में, दूसरा होता है अनरिटन बोलो अब या ओरल बोलो। अब रिटन में कैसे होएगा, रिटन में जैसे कि कोई भी, अब CAA हमने देखा तो वो ज़बानी तो नहीं ना, हमने उसको पेजेस में देखा, पेजेस में लिखा हुआ था, वो लिखने के बाद वो एक्ट बनता है, एक्ट बन के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बुक है और उस बुक में वो लिखा गया, मीन्स कि वो क्या है, रिटन में आया। तो एग्जांपल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की आ गई इंडिया, ठीक। अनरिटन मतलब कि जहाँ पे कानून जो है वो लिखे नहीं होते, जो वहाँ के अथॉरिटी ने बोला वो कानून, तो वो हम बोल सकते हैं किसको, ब्रिटिश को। ब्रिटिश में ऐसा है भाई, ब्रिटेन, UK में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन में क्या होगा, लॉज जो हैं वो लिखे नहीं हैं, बल्कि ओरली जो बंदा बोल दे रहा है वही लॉ है, उसको रिटन नहीं होगी, कोई बुक में नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। उसके बाद दूसरा जो हमारे टाइप आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटी, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है भाई, पॉलिटी कैसी है, वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटी जो होगी उसमें पहला टाइप आता है हमारा यूनिटरी। भाई यूनिटरी यूनी मीन्स एक, ठीक। यूनिटरी मीन्स ऐसी कंट्री, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ही, मतलब कि वहाँ पे एक ही टाइप की गवर्नमेंट है। जैसे कि आप ले लें सेंटर गवर्नमेंट होगी, सिर्फ पावर जो है वो एक ही हाथों में है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक यूनिटरी अथॉरिटी है, एक ही अथॉरिटी है पूरी कंट्री में। तो उसको उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम बोलें कनाडा, ठीक, ये एग्जांपल है UK, ये क्या है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हम जाएं हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया भाई इसका अपोजिट, जिसमें पावर जो है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड की हुई है, मतलब कि सेंटर की अलग गवर्नमेंट और स्टेट की अलग गवर्नमेंट। जैसे इंडिया हो गया, जैसे USA हो गया,
ये सारे क्या हैं हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इनके पास, मीन्स कि हमारा अलग। तो एक और टाइप भी होता है एसिमेट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है कि पावर जो हमारी स्टेट हैं विद इन स्टेट, सेंट्रल स्टेट अलग अलग पावर शेयरिंग होती है, लेकिन उसमें क्या है कि पावर सेंट्रल स्टेट में शेयर होगी, लेकिन विद इन स्टेट्स में कुछ स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिली होगी। हाँ, फॉर कुछ स्पेशल आर्टिकल्स के थ्रू हो सकती है, कुछ स्पेशल उनको और स्टेटस मिल सकता है। जैसे पहले 370 होता था, अभी 371 है, तो 371 अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारे और भी स्टेटें हैं। 370 हमारे JNK को था। तो कुछ ये फीचर भी होते हैं हमारे कुछ कंट्रीज़ में, हम इसको इंडिया में भी लेते थे पहले, अभी भी है इंडिया में, 370 के जाने से ख़त्म नहीं हुआ एक स्टेट के लिए। तो इसका मतलब होता है कि विद इन पावर तो डिस्ट्रीब्यूट है बिटवीन सेंट्रल स्टेट, लेकिन विद इन स्टेट्स कुछ स्टेट को एक्स्ट्रा पावर जो है वो दी गई हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन।